नमस्कार मेरे मित्रों, मैं अंकित केशरवानी आपका अपने इस यूट्यूब चैनल अंकित दी केशरवानी में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मार्च का महीना ख़त्म होने वाला है और सरल शब्दों में बोलें तो ये हर एक कंपनीज़ का फाइनेंशियल ईयर होता है, जहाँ पे कंपनी अपने सारे साल का मतलब पूरे ईयर्स का लेखा-जोखा करती है और ये पता करती है कि उनको घाटा हुआ, नुकसान हुआ, ये सारी चीज़ें कंपनीज़ आपको करती हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, इसका रीज़न आपको मैं आगे बताऊँगा। इस वीडियो में मैं आपको 4 से 5 महत्वपूर्ण जानकारी बताने जा रहा हूँ। बड़े ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है जो आपके मोदी केयर के बिज़नेस को मार्च में भी इम्पैक्ट कर सकता है और आने वाले समय में अप्रैल में भी इम्पैक्ट कर सकता है। अगर इन सारी बातों को आप सुन लेंगे और उस पे गौर करेंगे तो आपका बिज़नेस नुकसान होने से बच जाएगा। सारे पॉइंट्स को सुनिएगा, कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइएगा क्या आपको ये सारी बातें पता थी जो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी जानकारी आपको सिर्फ इसी चैनल पे मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, पहले इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मोदी केयर का इस साल या कह सकते हैं इस महीना ये फाइनेंशियल ईयर है जो मैं आपको बता रहा था, और मोदी केयर अपने वेयर हाउसेस के ऑडिट कराने वाली है। तो उसके चक्कर में होता क्या है, ये मार्च का महीना आपको 30 या 31 को ख़त्म होने वाला है, राइट? लेकिन इस बार जो आपकी बिलिंग है वो 28 मार्च को ख़त्म हो जाएगी। हाँ जी, मोदी केयर ने ऑफ़िशियली अनाउंस किया हुआ है कि 28 मार्च के बाद मोदी केयर में ना ही कोई आप आईडी लगा सकते हैं, ना ही कोई आप बिलिंग कर सकते हैं, जब तक इनका नया सिस्टम ऑन नहीं होगा, मतलब इनके वेयर हाउस के ऑडिट नहीं हो जाएंगे, तब तक बिलिंग बंद रहेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके लिए जो इस महीने की लास्ट डेट है वो है 28 मार्च। आपको जितनी भी शॉपिंग करनी है, जितनी भी लॉयल्टी पूरी करनी है, जितने भी लोगों की आईडी लगानी है, आपको 28 मार्च तक ही करना है। उसके बाद आपको सिस्टम अवेलेबल नहीं मिलेगा। चलिए, दूसरी इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं जो आपका जानना ज़रूरी है। जैसा कि मैं आपको हर एक वीडियो में बताता था कि हर एक महीने की 1 तारीख को कंपनी आपको एक फैसिलिटी देती थी कि आप पुराने महीने की बिलिंग करके उसमें अपना बीवीपीवी चढ़ा के अपने टारगेट को कंप्लीट कर सकते थे। चूँकि ये साल, ये महीना फाइनेंशियल ईयर होने वाला है, तो 1 अप्रैल को अब आपको कोई भी सिस्टम नहीं मिलेगा। मतलब 1 अप्रैल को आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होने वाला इस महीने या अगले महीने, जहाँ पे आपको पिछले महीने की बिलिंग करने का ऑप्शन होने वाला है। तो इस महीने आपके पास वो ऑप्शन नहीं आने वाला है। तो आपको जो भी चीज़ें ख़त्म करनी है वो 28 तक ही ख़त्म करनी है। चलिए, तीसरे इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं जो आपका जानना ज़रूरी है। ये इसी से जुड़ा हुआ है 1 तारीख को बिलिंग करने से। अब उसमें होता क्या है, आपको अगर याद हो तो मैं बहुत सारी वीडियोज़ में बताता था कि जब भी आप 1 तारीख को पिछले महीने की बिलिंग करते थे तो कंपनी आपको करंट मंथ के मतलब उस महीने में जो भी रीपर्चेस ऑफर आया था उसको अप्लाई करने का मौका देती थी। तो इससे आपको फ़ायदा क्या होता था? इससे आपको फ़ायदा क्या होता था? बिलिंग कराते थे पिछले महीने की, लेकिन रीपर्चेस ऑफर आप फ्री ऑफ कॉस्ट ले जाते थे। अब कंपनी ने इसके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन लगा दिया। क्या रिस्ट्रिक्शन लगाया? कंपनी कह रही है 1 मई 2024 से अगर आप 1 तारीख को, हर महीने की 1 तारीख को पिछले महीने की बिलिंग करते हैं तो आप रीपर्चेस ऑफर का यूज़ नहीं कर सकते, उसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। मतलब रीपर्चेस ऑफर 1 तारीख का लेने वाला जो अभी तक ऑप्शन चल रहा था, आप लोग बहुत फ़ायदा उठा रहे थे, वो अब कंपनी बंद करने जा रही है। और इसके ऊपर कंपनी का जो लॉजिक है, वो लॉजिक ये है कि 1 तारीख को पिछले महीने की बिलिंग में रीपर्चेस ऑफर लेने के कारण बहुत सारे लोग अपने टारगेट को मंथ एंड तक नहीं पूरा करते थे, जिससे उनके लीडर्स को नुकसान होता था या उनके टीम मेंबर्स को नुकसान होता था। उनको पता ही नहीं चलता था कि उनके टीम मेंबर्स कितने जीपीवी का बिज़नेस करने वाली है। तो ऐसा लॉजिक कंपनी ने इसके ऊपर दिया हुआ है। अब आप मुझे बताइएगा कितना सही है, वो गलत है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए, चौथी चीज़ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बड़े ध्यान सुनिएगा। चूँकि इस महीने की 28 तारीख ही लास्ट डेट है, लास्ट महीना है, लास्ट बिलिंग डेट है, तो आप जो भी ऑर्डर डालेंगे, अगर ऑनलाइन ऑर्डर डाल रहे हैं तो उनकी डिलीवरी भी लेट होगी। हाँ जी, क्योंकि कंपनी का पूरा सिस्टम बंद हो जाएगा, कंपनी का कोई भी सिस्टम काम नहीं करने वाला है, तो आपकी डिलीवरी जो भी 27-28 मार्च को आप ऑर्डर करोगे वो आपको लेट से मिलेंगे। चलिए, 5वें इन्फॉर्मेशन की मैं आपको बात बताता हूँ। 5वें इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं
चूँकि आपको पता है कि हर महीने आपको 1 तारीख को, 2 तारीख को बिलिंग करने का ऑप्शन मिल जाता था, लेकिन ये महीना ऑडिट का है और मैं 4 साल से मोदी केयर को कर रहा हूँ। 4 साल से मैं ये देखते आया हूँ कि 5 अप्रैल तक आपको सिस्टम नहीं मिलेगा। मतलब ऐसा मत सोचिएगा ऑडिट हो रहा है तो 29, 30 या 1 अप्रैल को आपको सिस्टम ऑन हो जाएगा। ऑडिट होने में टाइम लगता है और इस बार जो होगा मुझे लगता है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, कम से कम 3 अप्रैल तक सिस्टम बंद रहेगा। मतलब 3 अप्रैल तक कोई भी आईडी नहीं लगने वाली है। 3 अप्रैल तक मोदी केयर में ऐप नहीं चलने वाला है, मोदी केयर की वेबसाइट नहीं चलने वाली, क्योंकि कंपनी अपना ऑडिट का प्रोसेस पूरा कराने वाली है। तो आपको 3 अप्रैल तक शॉपिंग करने का ऑप्शन कुछ भी नहीं मिलने वाला और अप्रैल का महीना जो स्टार्ट होगा बेसिकली वो 3 अप्रैल के बाद से स्टार्ट होगा और आपके लिए बिज़नेस करने के लिए पूरा महीना होने वाला है। तो दोस्तों ये 5 बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपका जानना और समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपने थोड़ी-सी गलती की, 28 मार्च के बाद सिस्टम नहीं मिलने वाला है। तो बड़े ध्यान से सुन लीजिए, जो भी बिज़नेस करना है, जो भी काम करना है, जितने भी चीज़ें करनी है आपको 28 मार्च तक करनी है। किसी की आईडी लगानी है तो अभी लगा लीजिए। 1 हफ्ते तक आपको 5 से 6 दिन, एटलीस्ट 5 से 6 दिन मोदी केयर की ऐप बंद रहेगा, मोदी केयर की वेबसाइट बंद रहेगी, तो कुछ भी करने का ऑप्शन आपके पास नहीं रहेगा। इस दिशा में अगर आप कुछ करना चाहते हैं, किसी को सामान दिलाना चाहते हैं, तो आप कर क्या सकते हैं? आप ये कर सकते हैं, आपके नियरेस्ट में जो भी डीपी है, आप उनसे सामान ले लीजिए, उनसे बिलिंग कटा लीजिए, मतलब कच्ची बिलिंग कटा लीजिए। जब मोदी केयर का सिस्टम ऑन होगा, तो वो लोग आपकी बिलिंग काट देंगे। तो ऑफलाइन इस तरह से आप बिज़नेस कर सकते हैं। अगर आपने मोदी केयर की होम शॉप खोल रखी हुई है, तो अपने होम शॉप से आप सामान दे सकते हैं। अनऑफिशियली तरीके से आप सामान दे सकते हैं, पैसे ले सकते हैं। जब मोदी केयर का सिस्टम ऑन होगा, तो आप उसकी बिलिंग काट के उनकी बिलिंग चढ़ा सकते हैं। तो ये ऑफलाइन कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन करने का कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। अगर आप मोदी केयर की डीपी चला रहे हैं, तो आप लोग अपने सामान के स्टॉक ज़रूर रख लें। अगर आपके पास स्टॉक नहीं है, तो उनको रख लें, ताकि आपको 1 हफ्ते बिज़नेस करने में कठिनाई ना हो। और आईडी तो भैया पहले ही लगा लीजिएगा, नहीं तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। थोड़ा-सा आप लोगों को सब्र करना पड़ेगा इस सिस्टम को ऑडिट होने के कारण। ये हर साल होता है, ये पहली बार नहीं है, ये हर साल होता है। तो आप कंपनी को 5 से 6 दिन का समय चाहिए होता है अपने सारे रेवेन्यू को चेक करने का, सारा ऑडिट करने का। फिर उसके बाद पूरे साल कंपनी एज़ स्मूथ चलेगी जैसे आपको हर महीने मिलता था। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जितनी भी बातें मैंने आपको बताई है, क्या सारी बातें आपको पता थी और इस वीडियो से आपको कुछ नई जानकारी पता चली, आपके काम का था कुछ, या मैं फर्जी ही आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आपको इतनी वीडियो से इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, या सारा फर्जी चल रहा है, आप लोगों को कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा? आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप लोग वीडियोस देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो मुझे थोड़ा-सा डिमोटिवेशन आ जाता है कि क्यों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो आप सभी लोगों से मैं कहना चाहूँगा, वीडियोस अच्छी लग रही है, आपको काम की लग रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी जानकारी आपको हमेशा मिलती रहेगी। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय